हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और वेलकम टू माय बेहतरीन सा चैनल जिसका नाम है नीटफ्लिक्स एकेडमी। चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर को और समझते हैं थोड़ा सा कि क्या है इस चैप्टर में। देखो, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में जिन जिन ने मेरी वीडियोस देखी होंगी उनको पता लग चुका है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है ना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वही जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, या वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलेगी। उसमें जो पहला स्टेप था वो स्टेप था ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो आज हम यही स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ग्लाइकोलिसिस। देखिए, ग्लाइकोलिसिस एरोबिक में भी चलती थी और एनएरोबिक में भी चलती थी, है ना। तो ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन से फर्क नहीं पड़ता। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक में भी चलेगी दोस्त और एनारोबिक में भी चलेगी। अरे अपने मन में बिठा लो, अरे अपने मन में बिठा लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। देखो, कुछ लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं और कुछ लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, है ना। तो जिसकी जैसी भाषा, जिसको जैसी इंग्लिश आती है, हम तो ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं भैया। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट दी ग्लाइकोलिसिस। चलिए पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आप लोगों को। हरा भरा सा माहौल था। क्या था? हरा भरा सा माहौल था। अच्छी खासी धूप खिली हुई थी, अच्छा खासा पानी था जमीन पे और अच्छा खासा टेम्परेचर था। बहुत प्यारा मौसम था, सुहाना मौसम था। हमारे प्लांट्स इतने खुश थे, जो हमारे प्लांट्स थे वो इतने खुश थे कि उनका हर एक हरा हरा जो पत्ते थे, जो हर एक हरा हरा पार्ट था, ग्रीन पार्ट्स थे हमारे प्लांट्स के, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर अच्छा, पानी अच्छा, सब कुछ अच्छा, वो लोग क्या कर रहे थे? फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस जब कर रहे थे तो वो क्या बना रहे थे अपने लिए? एक्चुअली में खाना बना रहे थे। क्या कर रहे थे? खाना बना रहे थे। तो जब वो खाना बना रहे थे, उस खाने को वो स्टोर कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोस। स्टोर कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोस। सुक्रोस के फॉर्म में ये लोग इसको स्टोर कर रहे थे। अब क्या हुआ? प्लांट सोचा कि मुझे रेस्पिरेशन करनी है, मुझे एनर्जी की जरूरत है, तो क्यों ना वो क्या करेगा? वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जाएगा। और अगर उसको रेस्पिरेशन करना है तो वो किसको ढूंढेगा? जो मोस्ट सुटेबल, जो मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट है, वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। तो वो क्या चाहेगा? मुझे क्या मिल जाए? ग्लूकोज मिल जाए, है ना। तो वो क्या करेगा? इस सुक्रोज को तोड़ेगा। इस सुक्रोज को क्या करेगा? तोड़ेगा। किस किस में तोड़ेगा? आपको पता है ग्लूकोज टूटता है किसके अंदर? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एक एंजाइम की प्रेजेंस में जिसका नाम है इन्वर्टेज। क्या नाम है भैया? इन्वर्टेज एंजाइम। इस इन्वर्टेज एंजाइम की वजह से ये सुक्रोज जो है वो टूटेगा किसमें? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। अब ये वाला जो ग्लूकोज है, जो मोस्ट कॉमन जो सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन के लिए, वो अब जाएगा रेस्पिरेशन के अंदर। अरे क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां से एक कहानी शुरू होती है हमारी ग्लाइकोलिसिस की। यहां से कहानी शुरू होती है हमारी किसकी बच्चों? ग्लाइकोलिसिस की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज पता लग गया आपको कैसे आता है प्लांट के पास। ये ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस करता है और ये सब चलता है काम। चले आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलो मितवा, जल्दी शादी कर ले, छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी जल्दी प्यारे कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं बोलूं ग्लाइकोलिसिस, अगर मैं बोलूं क्या बच्चों? ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में ना, पहले मैं इसकी छोटी छोटी बातें बताता हूं आप लोगों को। ग्लाइकोलिसिस में देखो तो इसमें दो वर्ड से मिलके बना है। ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है ग्लाइको। अरे अब तो बता दो, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। लाइसिस, जब भी आपको वर्ड दिख जाए लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है भैया? ब्रेक डाउन। तो यहां पे इस प्रोसेस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज का क्या होगा दोस्त? ब्रेक डाउन होगा। और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन यूं नहीं है कि तुरंत हो जाएगा भाई साहब, 10 स्टेप लगते हैं इस रिएक्शन में, इसको कंप्लीट होने के लिए 10 स्टेप। हाँ बहुत सही बात। इट इज अ 10 स्टेप चेन रिएक्शन। 10 स्टेप में होती है ये। सर ये याद कैसे होगी? अरे हम है ना बबुआ,
हम याद कराएंगे तुमका कि ये 10 स्टेप कैसे याद करना है। बड़े अच्छे तरीके से याद करेंगे इसको, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बस इस चैनल पे बने रहो और इस वीडियो को अगर शुरू कर दिया है तो दूसरा कोई वीडियो ना ढूंढे, इसी वीडियो में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इट इज अ 10 स्टेप चेन रिएक्शन। चलिए, बहुत बढ़िया। इस ग्लाइकोलिसिस का एक और नाम होता है दोस्त, एक और नाम होता है, उस नाम होता है ईएमपी पाथवे। क्या नाम होता है? ईएमपी पाथवे। अब ये ईएमपी पाथवे क्या है सर? ये नाम क्या मतलब, ग्लाइकोलिसिस में ईएमपी कहां से आ गया? देखो बच्चों, ये ईएमपी पाथवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको 3 साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था। कितने साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था? 3 साइंटिस्ट ने। तो ई से जो पहला नाम है, ई से जो, ब्लैक पेन से लिखेंगे हम साइंटिस्टों के नाम क्योंकि इन्होंने हमारी जिंदगी काली कर दी है। एम्बेडम, ओ ई से क्या है? एम्बेडम। और एम से क्या है? मेयरहॉफ। और पी से क्या है बच्चों? पी से है पार्नेस। ठीक है, एम्बेडम, मेयरहॉफ, हाँ जी, तो एम्बेडम, मेयरहॉफ और पार्नेस, इन 3 साइंटिस्टों की वजह से हम लोग इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्या मुश्किल लग रहा है? कोई मुश्किल की बात नहीं है। ग्लाइकोलिसिस कहां चलेगी? ग्लाइकोलिसिस कहां चलेगी? ग्लाइकोलिसिस रन्स इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस रन्स इन साइटोप्लाज्म। भैया साइटोप्लाज्म में चलती है, सीधी सी बात है, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। पिछला लेक्चर देख लो मेरा, सारा याद हो जाएगा, है ना। तो ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, 10 स्टेप चेन रिएक्शन है, ईएमपी पाथवे बोला जाता है। और एम्बेडम, मेयरहॉफ और पार्नेस ने ये बात बताई थी, इसलिए इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं? साइंटिस्ट थे। बहुत बढ़िया। चलिए, इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कि ये एरोबिक में भी चलेगी और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी चलती है। तो इसको ऑक्सीजन हो ना हो इतना लेने देना फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात याद रहेगी? क्या ये बात याद रहेगी? मन में बिठा लो भैया, क्योंकि अब सिर्फ 10 स्टेप रह गए हैं इसको खत्म करने के लिए, और 10 स्टेप में आपको टिप्स पे याद करा दूंगा। भरोसा रखिए मुझ पे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, इसको छाप लीजिए फटाफट से, इसको छाप लीजिए तो मिटा दूंगा मैं, इसको छाप लीजिए, मिटा दूंगा। 3, 2, 1 खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश्ड। चलिए, चलो भाई, अब ये ग्लाइकोलिसिस तुम ना एक तरीके का बिजनेस समझ लो। देखो यार, सीधी सी बात है, रेस्पिरेशन में हमें करना क्या है? एटीपी चाहिए। क्या चाहिए? एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है। जैसे हमारे लिए गांधी एनर्जी करेंसी है, हमारे लिए करेंसी क्या है? गांधी है ना। सेम चीज हमारी बॉडी के लिए जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है? एटीपी है। और हमें एटीपी चाहिए। चलो ठीक है, एटीपी चाहिए। अब देखो, आप खुद बताओ, अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको क्या पहले पैसा लगाना नहीं पड़ेगा? ऑफ कोर्स सी बात है, आपको पैसा पहले अपने ऊपर लगाना पड़ेगा। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप स्टूडेंट हो, है ना, आप डॉक्टर बनना चाहते हो आगे जाके। उस डॉक्टर बनने के लिए आप लोग पढ़ रहे हो, आपके मम्मी पापा फीस भर रहे हैं, है ना, तो वो आप पे पहले एनर्जी करेंसी लगा रहे हैं, अपनी करेंसी लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कल को मेरा बेटा डॉक्टर बन गया तो इसका 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना पैसा या 100 गुना करेंसी मुझे ला के देगा। सही बात है कि नहीं है? तो सेम चीज बॉडी भी यही करती है। बॉडी को पता है कि रेस्पिरेशन कराऊंगी तो मुझे पैसा यानी एटीपी मिलेगा, लेकिन उस एटीपी को कमाने के लिए पहले उसको एटीपी लगानी पड़ती है। अरे आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए, इस ग्लाइकोलिसिस में कुल मिला के 10 स्टेप होंगे। खेलना कैसे है हमें समझो। 2 बार ग्लूकोज में खेलेंगे, 2 बार फ्रुक्टोज में खेलेंगे। अरे दोबारा बोलो, 2 बार ग्लूकोज में खेलेंगे, 2 बार फ्रुक्टोज में खेलेंगे, 1 बार एल्डिहाइड में खेलेंगे और उसके बाद एसिड में खेलेंगे। दोबारा लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनो ध्यान से, कान खोल के सुन लो दोस्त। 2 बार ग्लूकोज में खेलेंगे, 2 बार फ्रुक्टोज में खेलेंगे, 1 बार एल्डिहाइड में खेलेंगे और बाकी फिर पूरा टाइम एसिड में खेलेंगे। याद रहेगी बात? बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत इजी स्टेप्स हैं, आपको समझ में आएंगे। देखो भैया, अच्छा एक चीज और, अब इसमें एंजाइम्स भी होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स भी होते हैं। वो एंजाइम याद करने का तरीका क्या है? देखो, जहां भी आपको दिख जाए एटीपी, आप लगा देना एंजाइम काइनेज। क्या एंजाइम लगाओगे? काइनेज। भैया ये निचोड़ लेके आया हूं मैं, निचोड़, ठीक है ना। जहां भी आपको एटीपी दिख जाए एंजाइम लगा देना काइनेज। और जहां भी आपको एक नया वर्ड दिखेगा, आपको NADH2 या एनसीईआरटी इसको लिखती है NADH+H+। देखिए,
NaDH2 या NaDH प्लस H प्लस, एक ही बात है। ये क्या होता है क्या नहीं होता मैं समझाऊंगा आप लोगों को, इसकी दिक्कत बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है। अगर ये वर्ड लिखा आ जाए तो आप समझ जाना एंजाइम कौन सा यूज होने वाला है, डीहाइड्रोजिनेज। अरे बस दो ही चीजें आपको याद करनी है, दो ही चीजें। ये यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा पूरे तरीके से, तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे लिख के दिखाता हूं। ये दिख रहा है डीहाइड्रोजिनेज। जहां भी आपको एटीपी दिख जाए आंख बंद करके एंजाइम का नाम काइनेज लगाएंगे, और जहां आपको NaDH2 या NaDH प्लस H प्लस दिख जाए वहां पे हम चुपचाप से इसको डीहाइड्रोजिनेज लगाएंगे, ठीक है। चलिए इतनी ही बहुत चीजें हैं, अगर आपको पता है तो ग्लाइकोलिसिस आप 40% यहीं पे खत्म कर चुके हो। अब बस आपको स्टेप के नाम याद रखने हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, मिटा रहा हूं मैं इसको। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। जर्नी किसकी, इसी की। देखो भाई यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए ये आया हमारा प्यारा सा ग्लूकोज। देखो आपको पता है ग्लूकोज से हमें पायरुविक एसिड बनाना, लेकिन वहां पायरुविक एसिड बनने तक के लिए हमें 10 स्टेप लगेंगे। कितने स्टेप लगेंगे, 10 स्टेप लगेंगे। देखो भाई ग्लूकोज है, अभी क्या हुआ, ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है। अब क्या करना है समझो, हमें एनर्जी चाहिए, मतलब पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए पहले पैसा लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सेम चीज यहां पे भी ये करेंगे, ग्लूकोज में हमें पहले पैसे लगाने पड़ेंगे, मतलब हमें एटीपी का यूज करना पड़ेगा। एटीपी टूटेगा किस में, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी टूटेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अरे यार ये तो नॉर्मल बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। एटीपी किस में टूटता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटता है। देखो अब ये क्या हुआ, देखो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट, और टूटा किस में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट की कमी हुई, ये रही है फॉस्फेट। ये फॉस्फेट ग्लूकोज के 6ठे कार्बन पे जाके लग जाता है। पहला स्टेप है, सिंपल सा स्टेप है। ये ग्लूकोज का ये जो फॉस्फेट है ये ग्लूकोज के 6th कार्बन पे जाके लग जाता है और इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओ भाई अरे बात समझ में आई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ये चेंज हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए एटीपी, अरे एटीपी की बात आ गई, मतलब कौन सा एंजाइम यूज करोगे, काइनेज तो आने वाला है, पक्की बात है। काइनेज में भी कौन सा, अच्छा है बताओ, 6 कार्बन का ग्लूकोज है, इसको हम ग्लूकोज को हेक्सोज शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये 6 कार्बन का बना होता है। अगर ये हेक्सोज शुगर है तो एंजाइम का यूज होगा हेक्सोकाइनेज। इसके अलावा काइनेज ASE, इसके अलावा एक मैग्नीशियम आयन यहां पे एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर, जो इस रिएक्शन को करवाने में मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। सिंपल सा, एक स्टेप खत्म। कितना इजी था, खुद सोचो कितना इजी था। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमने एनर्जी लगाई, पैसा पहले लगाना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, ये ग्लूकोज देखो 2 बार ग्लूकोज में खेल लिए, अब 2 बार फ्रुक्टोज में खेलेंगे। 2 बार ग्लूकोज में खेल लिए और 2 बार किस में खेलेंगे दोस्त, फ्रुक्टोज में खेलेंगे। चलिए अब क्या होता है, ग्लूकोज का आइसोमराइज होता है। ग्लूकोज क्या होता है, आइसोमराइज होता है। यहां पे आइसोमराइज मतलब क्या होते हैं, आइसोमराइजेशन का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो गया, है ना। तो क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। अरे अब तो तुम समझदार हो रहे हो, बता दो मुझे। 2 बार ग्लूकोज में खेल लिए, 2 बार किस में खेलेंगे, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। कितने कार्बन का होगा ये भी दोस्त, ये भी होगा आपका 6 कार्बन का। अरे बोलो मेरी बात समझ में आई क्या, अरे बोलो यार मेरी बात समझ में आई। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इसे हम बोलते हैं आइसोमराइज्ड होना। क्या होना दोस्त, आइसोमराइज होना। 1 लाख रुपए की बात है ये वाला जो स्टेप है। एंजाइम याद रखना, एंजाइम एनसीईआरटी सिर्फ इसी एंजाइम के बारे में बताती है, ठीक है। तो ये एंजाइम आपको पता होना चाहिए, हेक्सोकाइनेज, मैग्नीशियम आयन और एटीपी का एडीपी में कन्वर्शन। बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या हुआ, पैसा लगाया, हमने सोचा पैसा मिलेगा, लेकिन बिजनेस में ना अभी इतनी तेजी है नहीं।
है ना, वो कहता है यार एक बार थोड़ा पैसा और इन्वेस्ट हो जाए, है ना, तो मैं एटीपी लाना शुरू कर दूंगा। मतलब ये फिर मांग रहा है कि मुझे एक बार और एटीपी चाहिए, तो फिर मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, अच्छा सा बिजनेस चलेगा एकदम। मतलब अगर अभी ऐसे बिजनेस है तो एकदम से उछाला मारेगा, समझ रहे हो। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या कहता है, भाई मुझ पे विश्वास करके मुझे एक बार एटीपी और दे दो, मुझ पे विश्वास करके मुझे एक बार एटीपी और दे दो। तो हम भी कहते हैं, हमारी बॉडी कहती है चल भाई ले ले, तो इतना कह रहा है, तो एटीपी से फिर से क्या बनेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अरे नॉर्मल सी बात है, एटीपी से क्या बना, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। बच्चों यही याद कराऊंगा इस वीडियो को बस 2 बार अगर देख लिया ना, मैं बता रहा हूं आपको कभी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो क्या हुआ, एटीपी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। इसको फिर से एक फॉस्फेट मिल गया। देखो फ्रुक्टोज के छठे कार्बन पे तो फॉस्फेट लगा ही हुआ है। देखो फॉस्फेट एक बल्की ग्रुप है ना, अगर एक बार सबसे लास्ट वाले कार्बन पे लगा है तो बल्की ग्रुप है, तो उसके बगल में लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले वाले पे लगा दो, दूर दूर लगाओ दोनों बल्की ग्रुप्स को, दोनों बल्की ग्रुप्स को क्या लगाओ, दूर दूर लगाओ। तो बल्की ग्रुप्स के लिए खुद सोचो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा जो नया बनेगा, फ्रुक्टोज के छठे कार्बन पे फॉस्फेट है, इस बार एक और फॉस्फेट लगने आया है, तो वो पहले कार्बन पे लगेगा, क्या बन जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ओ भाई साहब 1,6 बाइफॉस्फेट। कुछ लोग इसको डाइफॉस्फेट भी कहते हैं, बहुत लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, है ना। तो कुछ लोग डाई बोलते हैं, कुछ लोग बाई बोलते हैं, मैं बाई बोलता हूं। तो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, या आप डाइफॉस्फेट भी बोल सकते हो, डी आई डाई, ठीक है ना। डाई मतलब 2, बाई मतलब भी 2। चलो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कितने कार्बन का होगा, ये भी ऑफकोर्स सी बात है, अब तक आपका कार्बन जो है वो छठे कार्बन पे ही चलता, 6 कार्बन ही चलते जा रहे हैं। एंजाइम बताओ मुझे, एंजाइम तुम बताओगे मेरे को, फिर से एटीपी का यूज हुआ है, एंजाइम में काइनेज तो आएगा ही आएगा, गारंटी है। लेकिन इसको पूरा नाम क्या होगा, फ्रुक्टोज में एक फॉस्फेट नया जुड़ा है, फ्रुक्टोज में एक फॉस्फेट नया जुड़ा है, तो एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अरे बिल्कुल इजी कर दिया मैंने, अब तक बिल्कुल इजी कर दिया, याद करने की जरूरत ही नहीं है दोस्त, इतना हो भी गया, ठीक है। देखो 2 बार ग्लूकोज में खेल लिए, 2 बार फ्रुक्टोज में खेल लिया, नेक्स्ट स्टेप एल्डिहाइड में खेलेंगे। पहले ही समझाया था मैंने आप लोगों को, 2 स्टेप ग्लूकोज में खेल लिए, 2 स्टेप फ्रुक्टोज में खेल लिया, नेक्स्ट स्टेप इज एल्डिहाइड का स्टेप। बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो है ना, ये टूटता है 2 हिस्सों में, ठीक है। एनसीईआरटी कैसे समझाती है मैं आपको समझाता हूं, ये टूटता है 2 हिस्सों में। देखो बनेगा क्या, इससे एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड क्या बनेगा, देखो जो भी एल्डिहाइड बनेगा उस एल्डिहाइड का नाम होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। अरे ग्लिसरॉल्डिहाइड तो सुना ही होगा, है ना। जो भी एल्डिहाइड्स बनेगा एक से, हाँ जी बच्चों, तो 2 बार ग्लूकोज का काम होगा, 2 बार फ्रुक्टोज का हो गया। अब जो एल्डिहाइड बनेगा वो किस में बनेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड की फॉर्म में बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा दोस्त, ग्लिसरॉल्डिहाइड के फॉर्म में बनेगा। तो जो नाम आएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड का वो होगा, इधर देख लो 3 फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड। कमाल की बात ये है, कितने कार्बन का होगा, ये होगा 3 कार्बन का। अरे भाई साहब 6 का सीधा 3, अरे नहीं आई बात समझ में, ये पहली बार 3 कार्बन का। जब भी एल्डिहाइड एंट्री मारेगा तो याद रखना 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा। ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो 2 3 जा 6, चलता आ रहा है नॉर्मल चीजें। अरे बोलो यार, 2 3 जा 6, 2 बार ग्लूकोज, 2 बार फ्रुक्टोज, और अब क्या आ गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी कौन सा, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन का होता है, उसके तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा, उसके तीसरे कार्बन पे क्या लगा होगा, फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा, बन जा 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। अब तक मुश्किल लग रहा है क्या, अब तक मुश्किल नहीं लग रहा होगा, बहुत बढ़िया। चलिए एंजाइम का नाम क्या होगा, एल्डोलिज। एंजाइम का नाम क्या होगा, एल्डोलिज। एनसीईआरटी कहती है कि जब ये इसमें चेंज होता है, ये इसमें एक चेंज होता है, तो एक मॉलिक्यूल और निकलता है, एक मॉलिक्यूल और निकलता है, जिसे हम बोलते हैं DHAP। व्हाट इज दिस DHAP? DHAP क्या हो गया, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अरे याद रहेगी ये बात, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन
फॉस्फेट। ये भी कितने कार्बन का होता है दोस्त? 3 कार्बन का होता है। सर एक बात समझ नहीं आई, जब 6 कार्बन का 3 कार्बन में चेंज हो गया और इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए, तो ये तो 6 का 6 हो गया, लेकिन ये 3 कार्बन का नया कैसे आया? भैया भगवान के किरे कराए में कोई हाथ नहीं डाल सकता, ये भगवान का चमत्कार है, ठीक है ना। तो ये DHAP निकलता है, अच्छा ये निकलता है और ये वापसी भी आ सकता है। कमाल की बात ये है ना, अगर यहाँ पे कमी हो रही हो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट की, तो ये DHAP आके इस रिएक्शन को आगे बढ़ा देगा। ओ भाई साहब, अरे भाई साहब समझ में आई बातें, बहुत बढ़िया। सीधी सी बात है, जब एल्डिहाइड बनता है तो एंजाइम एल्डोलेज बनेगा क्या? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी कौन सा? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का। दो से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ एक और चीज निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। कंसेप्ट खत्म। अरे इतने स्टेप हो गए, आपको याद भी हो गए होंगे। जब ये खत्म हो जाएगा सारे स्टेप, एक बार तुरंत फटाफट से एक लाइन में बोल दूंगा, सारा याद हो जाएगा। चलिए, अब क्या होता है कि देखिए, बिजनेस शुरू कर चुका हूं, यहां पे पैसा लगा दिया, यहां पैसा लगा दिया, अब तक पैसा मिला नहीं। तो क्या होता है ना, अब तक पैसा मिल नहीं रहा तो टेंशन हो जाती है इंसान को, यार पैसा नहीं मिल रहा क्या करे। तो होता क्या है, अब होता क्या है, ये बोलता है मुझे एक बार पैसा और दे दो। अरे यार, ये तो लालच हो गई। अब बार बार तुम्हें ATP देते रहेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, है ना। तो इस बार कहता है, भैया मैं तुझे पैसा तो नहीं दे सकता। पापा ने मना कर दिया अब की बार कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है तेरे को देने के लिए। तो अब वो क्या करता है? फंडिंग ढूंढता है। क्या ढूंढता है? फंडिंग ढूंढता है। शार्क टैंक भागता है, क्योंकि अब बापू पैसा नहीं देगा, उसको पता है, ठीक है। अब वो शार्क टैंक जाएगा, वहां पे जाके क्या करेगा? पैसा लेगा। जब वो पैसा लेगा, जो शार्क टैंक है यहाँ पे, जो अब इसको जो इस बार ATP देगा, यानी जो ATP का मतलब क्या है? ATP जो दे रहा है वो दे क्या रहा है? इसको एक फॉस्फेट ग्रुप ही तो दे रहा है ना। फॉस्फेट ग्रुप तो ये कहीं और से भी ले सकता है, जरूरी थोड़ी ATP इसको फॉस्फेट ग्रुप देगा। अब की बार जो फॉस्फेट ग्रुप लेगा वो इसको कौन देगा? फॉस्फोरिक एसिड। कौन देगा दोस्त? फॉस्फोरिक एसिड। और बनता है यहाँ पे H3PO4। देखिए, H3PO4 इस बार आता है, फॉस्फोरिक एसिड आता है। कितने मॉलिक्यूल? देखिए, अब 2-2 चलते रहेंगे, सब कुछ 2-2 बनेगा, 2 मॉलिक्यूल आएंगे। इसके अलावा इस स्टेप में पानी भी आता है ना। देखो, जब फंडिंग ATP नहीं कर रहा तो H3PO4 कर रहा है। जब H3PO4 फॉस्फेट ग्रुप देगा, उसी टाइम पे याद रखना एक चीज निकलती है, NAD+ से बनता क्या है? NADH प्लस H+ या NADH2, जो मर्जी बोलो। अब आपको पता है, जब भी ये वर्ड आ जाए NADH वाला, मैंने आपको क्या कहा था? क्या लगाओगे एंजाइम का नाम? अरे बहुत बढ़िया, डिहाइड्रोजिनेज। चलिए यहां पे लगा दो, एंजाइम का नाम क्या हो गया? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम यूज करके ये क्या होता है? देखो, ये फॉस्फेट ग्रुप आया, क्यों आया? क्योंकि इसको क्या देने वाले हैं? क्या देने आया यहाँ पे? फॉस्फेट ग्रुप देने आया ना। तो पहले तीसरे कार्बन पे है ही, अब किस पे लगेगा? अरे भाई तुम समझदार हो, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पहला फॉस्फेट ग्रुप तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है, दूसरा कहाँ लगेगा? ऑफ कोर्स ये बात है, पहले पे। बहुत बढ़िया। चलिए, जो बनेगा वो बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाइफॉस्फो या डाइफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। क्या बन गया? ग्लिसरिक एसिड। अरे मैंने तुम्हें कहा था, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर चुका था। ये था, ये देखो, ये NADH2 भी कितने मॉलिक्यूल बन रहे होंगे? 2। सब कुछ 2-2 चलेगा, अब सब कुछ डबल चलेगा, यहां से सब कुछ डबल चलेगा। चलो बहुत बढ़िया। यहां पे क्या बन गया? मैंने क्या कहा था? 2 बार ग्लूकोज में खेलेंगे, 2 बार फ्रुक्टोज में खेलेंगे, 1 बार एल्डिहाइड में खेलेंगे, फिर एसिड में खेलेंगे। देखो एसिड पे आ गए, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अरे नहीं आई बात समझ में? ये हो गया आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, ये भी हो गया। इतने स्टेप हो गए हैं, मुश्किल लग रहे हैं क्या? देखिए, वीडियो भले ही थोड़ी लंबी बन रही हो, लेकिन मेरा मेन मकसद है आपको, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए, याद करने की जरूरत ना पड़े। सर इतने स्टेप हो गए, 3-4 स्टेप और रह गए, लेकिन अब तक ATP का नामो निशान नहीं है। सर अब तक ATP का नामो निशान नहीं है, लेकिन ATP की जगह मुझे एक बार NADH2 जरूर मिल चुका है। क्या मिल चुका है? NADH2। याद रखना है, मेरे को 2 NADH2 मिल गए यहां पे। और ये NADH2 जो होते हैं ना, ये होते हैं आपके रिड्यूस्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हाइड्रोजन है इसमें, हाइड्रोजन हट जाएगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। पता है ना रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन को लेना,
है ना, या हाइड्रोजन को निकालना, इस कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इसका उल्टा कर दो तो वो क्या है, रिडक्शन है। तो ये NADH2 बना। याद रखना आगे जाके जब पढ़ाऊंगा या दिखाऊंगा तो एक NADH2 मुझे कितने ATP देता है, 3 ATP देता है। एक NADH2 मुझे कितने ATP देता है, 3 ATP देता है। लेकिन वो अभी नहीं देगा, वो बाद में देगा जब ETS के अंदर जाएगा। समझ रहे हो, ETS याद है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन का पाथ है। बहुत बढ़िया। तो एक NADH2 मुझे 3 ATP देगा। देखो मतलब 2 NADH2 यहां पे निकले तो मुझे कितने ATP मिलेंगे, 6। क्या लेकिन तुरंत मिलेंगे क्या, नहीं, तुरंत तो नहीं मिलेंगे, है ना। जब वो ETS में जाएंगे तब हमें मिलेंगे, लेकिन अभी तो नहीं मिलेंगे। इसका मतलब अभी तक मुझे कोई भी ATP का गेन नहीं हुआ, अभी तक मुझे कोई भी ATP का गेन नहीं हुआ। ये मिले हैं, ये देगा, लेकिन अभी थोड़ी देगा, ये तो बाद में देगा। अरे नहीं आई बात समझ में। तो अब तक मैंने पैसा लगाया ही है, मेरे को कोई भी रिफंड वापस नहीं आया है, तो ये बिजनेस तो लॉस में चल रहा है। अब तक ये बिजनेस तो क्या कर रहा है, लॉस में चल रहा है। चलिए इस बिजनेस को बंद कर दूंगा, बीच में तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अब बिजनेस शुरू किया तो उसको आगे बढ़ाना जरूरी है। अब होता क्या है, इसके आगे बना रहा हूं, देखिए यहां बना रहा हूं उसके आगे, यहां पे। अब ये 1, जो आपका इधर देखिए ये रहा। अब ये जो आपका 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, यहां से एक फॉस्फेट ग्रुप निकलता है। ओ देखिए, अब तक फॉस्फेट ग्रुप आ रहे थे तो ATP से ADP बन रहा है, ATP से ADP बन रहा है ना। अब क्या हो रहा है, अब हम फॉस्फेट ग्रुप ये निकाल के देगा हमें। जैसे ये निकाल के देगा हम इन ADP को दे देंगे, ADP को एक फॉस्फेट मिलेगा, उल्टा घूम के ATP बन जाएगा। ओ अरे नहीं आई बात समझ में। देखो क्या हुआ, 1,3 बाई डाइफॉस्फोग्लिसरिक, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, ये कन्वर्ट होता है किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। देखो इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे, दोनों पे फॉस्फेट थे। अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार क्या हुआ, सिर्फ तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, पहले कार्बन से फॉस्फेट हट गया। तो पहले कार्बन से जैसे ही फॉस्फेट हट गया तो यहां पे ADP बेचारा पहले ही बैठा हुआ था कि मुझे कोई फॉस्फेट दे दे और मैं बना लूं क्या, ATP। कितने मॉलिक्यूल, 2, क्योंकि सब कुछ क्या चलता आ रहा है, अब 2-2 चलता आ रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल यहां पे बनेंगे। बात समझ में आई मेरी, छोटी छोटी बातें, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक, पहली बार ATP मिला, क्या बोलो, पहली बार ATP मिला। कितने मिले, 2 मिले। इसे बोलते हैं, जब भी ATP बनता है इसे क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं दोस्त, फॉस्फोराइलेशन। और पहली बार मिला है, पहली बार मिला है तो इसे मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं या इस स्टेप को बोलते हैं फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है, ये आपको दिख भी रहा है फॉस्फोराइलेशन जो मैंने लिखा, नहीं दिख रहा ना, चलिए कोई नहीं, मैं थोड़ा इसको नीचे करके लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है, या मैं ऐसे लिख देता हूं। देखिए इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट, ठीक है, आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन हुई है। क्या हुई है, फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन हुई है ना। तो जब भी याद रखना, जब भी ATP बनेगा उस टॉपिक, उस वर्ड को क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन। पहली बार बनाया तो फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनता क्या, ये थर्ड वाला जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। 3 से 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन का होगा, 2 ही कार्बन का होगा। देखो ऐसा नहीं लग रहा कि तीसरे नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप था अब दूसरे नंबर पे आ गया, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए इसके अलावा क्या होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ये बन गया। अब क्या होता है इस स्टेप में, इस स्टेप में होता है क्या है, इस स्टेप में होता है, देखिए पानी बाहर निकलता है। पानी क्या कर निकलता है, बाहर निकलता है। इस स्टेप में पानी क्या होता है बच्चों, बाहर निकलता है ना। और एक एंजाइम होता है इनोलेज, क्या नाम होता है, इनोलेज। जब ये इनोलेज एंजाइम, देख लो सेकंड लास्ट स्टेप है, इसके बाद लास्ट स्टेप है, पायरुविक एसिड बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। इस स्टेप में क्या होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में पानी बाहर निकलता है और इनोलेज एंजाइम
आता है। तो ये क्या बना लेता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। ये किसके अंदर बच्चों, ये कन्वर्ट कर देता है इसको टू फोस्फो इनोल आया ना, तो इनोल और पायरुविक एसिड, ओए ठीक है। तो ये 2 इनोल पायरुविक एसिड, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल चलता आ रहा है। 2 इनोल पायरुविक एसिड। सर पायरुविक एसिड नाम सुनाई दे गया, मतलब बड़े ही आसपास है, हम लोग बड़े ही आसपास हैं कि पायरुविक एसिड बनने वाला है। बहुत सही बहुत सही। देखो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में क्या होता है, देखो पायरुविक एसिड बन जाता है। लास्ट स्टेप में क्या होता है, पायरुविक एसिड बन जाता है। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, कितने मॉलिक्यूल, 2। देखो इस वाले स्टेप में फॉस्फेट ग्रुप था, इसमें फिर से फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, मतलब फिर से फॉस्फेट ग्रुप निकला है। और अगर फिर से फॉस्फेट ग्रुप निकला है तो एडीपी ने फिर से फॉस्फेट को पकड़ा होगा और बना लिया होगा एटीपी। कितने मॉलिक्यूल, 82 लिख रहा हूं, सॉरी, एटीपी कितने मॉलिक्यूल, 2। तो क्या इस प्रोसेस को भी मैं फॉस्फोराइलेशन कहूंगा क्या, हाँ इसको भी हम फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, लेकिन सेकेंड फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, अच्छा एंजाइम कौन सा होगा, एटीपी आ गया वर्ड, तो पायरुविक एसिड काइनेज। काइनेज तो आप लगाओगे है ना। और इस स्टेप को क्या बोलेंगे, सेकेंड फॉस्फोराइलेशन। दूसरी बार एटीपी मिली है, सेकेंड फॉस्फोराइलेशन। दीज आर दी स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। सिंपल से स्टेप है, आपको एक बारी में अगर याद ना हुआ हो तो एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, गारंटी कह रहा हूं आपको सारा याद हो जाएगा। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ऐसे करते करते आपको सारा का सारा ये याद हो जाए। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी बनती जा रही है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको पढ़ो। बार बार बोलने को कोई फायदा है नहीं, आप उसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लोगे तो आपको पूरा का पूरा ये सारा का सारा कंसेप्ट याद हो जाएगा। चलिए अब जरा बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्त, बैलेंस शीट बनाते हैं। कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा मिला क्या नहीं मिला, ये देखते हैं थोड़ा सा। देखिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, थोड़ा मिट गया मेरे से यहाँ लग के ना, ये थोड़ा सा मिट गया तो इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मैंने पहले एटीपी लगाया, फिर यहाँ पे भी एटीपी लगाया, मतलब मैं पहले ही 2 एटीपी के नुकसान में चल रहा था, ठीक है। फिर मैंने देखा मुझे एटीपी मिला, यहां नहीं मिला, कहीं यहां पे जाके मेरे को 2 एटीपी यहां मिले और 2 एटीपी यहां मिले, मतलब मेरे को 2 एटीपी मैंने लगाए और मुझे 4 एटीपी मिले। तो मुझे कितने का नेट गेन हुआ, 2 एटीपी का मुझे नेट गेन हुआ। अभी मेरे को बात बताओ, मेरे को 2 एटीपी का, इतनी 2 एटीपी के लिए मैंने इतनी मेहनत करी क्या, मतलब ग्लाइकोलिसिस इतनी बड़ी प्रोसेस चली, इतना बड़ा स्टेप चले और मेरे को क्या फायदा मिला, सिर्फ 2 एटीपी का, सिर्फ 2 एटीपी का। ये तो नुकसान वाली बात हो गई, इतनी मेहनत करके 2 एटीपी बस, है ना। तो ये 2 एटीपी देखो और समझो, लेकिन यहां पे मैंने आपको बताया था NADH2 भी तो निकला है ना, यहां पे NADH2 भी तो निकला। कितने मॉलिक्यूल निकले थे NADH2 के, 2 NADH2 के मॉलिक्यूल निकले थे। अब मैं इसको NADH2 लिख रहा हूं, NADH प्लस H प्लस B एक ही बात होती है। कल को तुम बोलो नहीं गलत लिखवा दिए, नहीं, NADH2 और NADH प्लस H प्लस एक ही बात है। चलो बहुत बढ़िया। हुआ क्या, अब NADH2 मॉलिक्यूल है ना, एक NADH2 में कितना एटीपी देगा, 3 देगा। एक NADH2 में कितने एटीपी देगा, 3 देगा। कितने निकले, 2, मतलब कि ये आगे जाके मुझे कितने एटीपी देगा दोस्त, 6 एटीपी देगा। कितने आगे जाके देगा, 6 एटीपी देगा। तो 2 यहां पे, 6 यहां पे। लेकिन सुनो, जो डायरेक्ट एटीपी की बात करूं मैं, डायरेक्ट एटीपी की, है ना, डायरेक्ट एटीपी की मतलब जो तुरंत मुझे एटीपी मिल गई हो, वो मुझे कितनी मिली है, मात्र 2 ही मिली। ये तो बाद में मिलेगी ना, अरे नहीं आई बात समझ में। डायरेक्ट एटीपी की बात करूं तो 2 है, इनडायरेक्ट की बात करूं तो 6 है। अरे बोलो, डायरेक्ट एटीपी की बात करूं तो 2 एटीपी मिला है। इनडायरेक्ट की बात करूं, इनडायरेक्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं मिला मेरे को। NADH2 आगे तक ETS में जाएगा, वो टूटेगा, तब मुझे एटीपी मिलेगा। अरे नहीं आई बात, अरे बोलो, अरे आगे होगी समझ में, है ना। तो क्या बोल रहा था मैं, डायरेक्ट एटीपी मेरे को 2 का, इनडायरेक्ट एटीपी मेरे को 6। अगर मैं बोलूं नेट एटीपी कितना मिलता है मेरे को ग्लाइकोलिसिस से, तो वो हो गया 8 एटीपी, 2 ये और 6 ये। अरे नहीं आई बात समझ में, फिर से बता रहा हूं, 2 मिनट की वीडियो है, ढंग से सुन लो। बैलेंस शीट में 2 एटीपी मैंने पहले खर्च करे हैं और 4 एटीपी मेरे को मिले हैं। देखो 2 ये रहे, 2 ये रहे, स्टेप के नाम देख लेना कहां कहां मिले हैं।
बिल्कुल ईजी है, कुछ मुश्किल है नहीं। जहां जहां फॉस्फेट ग्रुप निकल रहा होगा वहां वहां एटीपी मिलेगा। तो 2 माइनस करा, 4 प्लस किया, 2 एटीपी मेरे को डायरेक्ट मिला है। 2 एटीपी मेरे को क्या मिला है? डायरेक्ट मिला है। यही बात करूं, मेरे को यहां पे 2 NADH2 भी तो मिले थे। अब ये तो 2 NADH2 हैं, ये मेरे को आगे जाके 6 एटीपी देंगे, लेकिन ये कैसे एटीपी है? इनडायरेक्ट एटीपी है। तो मैं बोलूं डायरेक्ट एटीपी कितना मिलता है ग्लाइकोलिसिस से? तो 2। इनडायरेक्ट कितना मिलता है? 6। अगला मैं सवाल पूछूं अगर आपसे कि डायरेक्ट 2 इनडायरेक्ट 6, तो नेट टोटल गेन ऑफ एटीपी कितना होता है ग्लाइकोलिसिस में? डॉक्टर साहब 8। अरे नहीं, बात समझ में आई सर, 8 एटीपी का गेन होता है नेट। डायरेक्ट में 2, इनडायरेक्ट में 6। कंसेप्ट क्लियर? अरे नहीं, बात समझ में? कंसेप्ट क्लियर? बहुत बार सवाल घुमा घुमा के पूछ रखे हैं आप लोगों से कि डायरेक्ट एटीपी बताओ, इनडायरेक्ट एटीपी बताओ, नेट एटीपी बताओ। बच्चे को समझ नहीं आता कब 2 लगाना है, कब 6 लगाना है, कब 8 लगाना है। सीधी सी बात है, डायरेक्ट का आंसर है 2, देख लीजिए आपको दिख रहा है। इनडायरेक्ट का आंसर है 6, नेट का आंसर दोनों को प्लस कर दो, 8 हो गया, कहानी खत्म। आशा करता हूं हम लोगों को ग्लाइकोलिसिस समझ में आई होगी और ये वीडियो बोरियत नहीं होगी, आपको मजा आया होगा पढ़ने में। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और मेरी वीडियोस के लिए अपडेटेड रहिए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए जिनको ग्लाइकोलिसिस में दिक्कत है, उनको ये वीडियो दिखाइए और बोलिए आज के बाद ग्लाइकोलिसिस में दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।